दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं तो इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा। मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा यह हमेशा बताया जाता है कि जब मार्केट में काफी गिरावट आ गई हो और मार्केट काफी करेक्ट हो गया हो तो वह टाइम किसी भी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा होता है। तो हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जो इस टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छी बात यह है कि इस म्यूचुअल फंड का ऑल टाइम रिटर्न 19% से ज्यादा का है। यह जो 19% का ऑल टाइम रिटर्न हम आपको बता रहे हैं वह कोई 5-10 साल का ऑल टाइम रिटर्न नहीं है, बल्कि जब से यह म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है, मतलब इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए 25 साल हो चुके हैं, तब से अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 19% का एवरेज ईयरली रिटर्न बनाकर दिया है। मतलब अगर किसी ने इस म्यूचुअल फंड में जब से यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से 2000 मंथली की एसआईपी की होती तो 25 साल में 1,41,00,000 रुपए का एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो गया होता। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको रिटर्न की कुछ कैलकुलेशन समझाने वाले हैं कि कैसे जब मार्केट में काफी करेक्शन आ जाती है तो इस गिरावट में किस प्रकार से पैसा बनता है, वह आपको इसी कैलकुलेशन से अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारा आपसे एक सवाल है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड, चलिए म्यूचुअल फंड को हम नहीं लेते हैं, म्यूचुअल फंड में इतनी गिरावट नहीं होती है, चलिए हम स्टॉक को लेते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि अगर किसी एक्स स्टॉक की प्राइस ₹100 है और उसमें किसी कारण से रोजाना 20% की गिरावट हो रही है तो कितने दिन में उसका प्राइस 0 हो जाएगा। तो यहां पर बहुत से लोग यह कहेंगे यह तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, अगर किसी स्टॉक का प्राइस ₹100 है और वह 20% से रोजाना टूट रहा है यानी कि 5 दिन में उसका प्राइस 0 हो जाएगा। अगर आपकी भी कैलकुलेशन ऐसी ही है तो आप गलत हैं। इसकी कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगी, स्टॉक की प्राइस ₹100 है, पहले दिन 20% शेयर टूटा, टूटने के बाद इस शेयर का प्राइस ₹80 आ गया, फिर अगले दिन 20% टूटा, इसका प्राइस ₹64 आ गया, फिर अगले दिन 20% और टूटा, फिर इसका प्राइस ₹51 आ गया। ऐसे करके ₹100 के शेयर को ₹1 तक आने में कम से कम 20 से 25 दिन लग जाएंगे। अब हम आपसे एक और दूसरा सवाल पूछेंगे, अगर यह आपको समझ में आ गया तो आप पक्का समझ जाएंगे कि किस प्रकार से शेयर की प्राइस की करेक्शन होने के बाद या म्यूचुअल फंड की प्राइस की करेक्शन होने के बाद किस प्रकार से उसमें इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं। सवाल यह है, अगर कोई शेयर ₹100 का है और उसका प्राइस पिछले एक महीने में 50% घट चुका है तो दोबारा ₹100 के प्राइस तक पहुंचने के लिए उसे कितने परसेंट का रिटर्न बनाना होगा। अब बहुत से लोग यहां पर कहेंगे कि 50% पिछले एक महीने में शेयर का भाव घटा है तो सीधी सीधी बात है 50% ही उसे रिटर्न बनाना होगा। अगर आपकी कैलकुलेशन भी ऐसी ही है तो आप गलत हैं। अगर शेयर का प्राइस ₹100 है और वह 50% एक महीने में घट चुका है तो उसे दोबारा ₹100 तक पहुंचाने के लिए 100% का रिटर्न बनाना होगा, क्योंकि ₹100 का शेयर का प्राइस था और वह 50% टूट कर केवल ₹50 का ही रह गया, तब उसे दोबारा ₹100 तक पहुंचाने के लिए ₹50 और ऐड करने होंगे, मतलब 100% का रिटर्न बनाकर देना होगा। मतलब अगर कोई शेयर 50% टूट जाता है और आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो अगर वह इस प्राइस पर वापस पहुंचता है तो आपको 100% का प्रॉफिट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कैलकुलेशन पसंद आई होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो जब मार्केट गिर रहा हो तो गिरते हुए मार्केट में लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं और आपको मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों क्योंकि डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की हो सकता है, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेस्ट इसलिए है क्योंकि यहां पर फंड मैनेजर होते हैं जो कि मार्केट का काफी एक्सपीरियंस रखते हैं और आपके पैसे को आपके बिहाफ पर अच्छे अच्छे टॉप परफॉर्मिंग कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों एसबीआई की जिस स्कीम की हम आज बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एसबीआई कंट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों यहां पर हम देखें तो 27 सितंबर से म्यूचुअल फंड में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और अब तक इस म्यूचुअल फंड में 11% का करेक्शन हो चुका है, जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मौका हो सकता है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के 3 साल के रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम ने 22% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 28% का इसने रिटर्न दिया है।
अगर आप म्यूचुअल फंड में एफडी की तरह एक छोटा सा अमाउंट इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 20 से 25 सालों के बाद एक बड़ा फंड आप बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए रिस्क म्यूचुअल फंड में भी होते हैं। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का असर सीधे सीधे म्यूचुअल फंड पर भी पड़ता है। रिस्कोमीटर के तहत यह जो स्कीम है वह वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आती है। इसलिए इस स्कीम में आपको अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इस म्यूचुअल फंड को एसबीआई ने 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया था। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे एसआईपी, लमसम और एसडब्ल्यूपी। लेकिन आज हम जिस तरीके की बात करेंगे वह लमसम इन्वेस्टमेंट का, यानी कि आपको एफडी की तरह एक बार 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं जो बाद में एक बड़ा फंड बन जाता है। दोस्तों, अगर हम इस इन्वेस्टमेंट प्लान के फंड की साइज की बात करें तो वह है 42,181 करोड़ रुपए का। इस फंड में 42,181 करोड़ रुपए करोड़ों लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। अगर बात करें इस फंड के एनएवी की, जिसे हम नेट एसेट वैल्यू भी कहते हैं, तो वह अभी 392 रुपए 36 पैसे पर चल रहा है। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसी प्राइस पर आपको यूनिट अलॉट होती है। इस फंड में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए 500 रुपए और लमसम रुपए 5,000 तक कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वह है 0.59% का एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। इस स्कीम का कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। आपको जब भी पैसों की अर्जेंट जरूरत हो तो इससे पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, यह तो बात हुई स्कीम की डिटेल्स की। दोस्तों, इस स्कीम का 5 साल का रिटर्न है 28% का। यह स्कीम आने वाले सालों में अगर 19% का भी रिटर्न जनरेट करके देता है तो हम एक छोटी 30,000 की अमाउंट से 1,32,00,000 का एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। अगर इस स्कीम में 10 साल के लिए लमसम 30,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% मान के चलते हैं तो यहां पर 10 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 1,40,841 रुपए का। और जो 30,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 10 साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वह होंगे 1,70,841 रुपए। अगर 25 साल के लिए लमसम 30,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% मान के चलते हैं तो यहां पर 25 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 22,91,642 रुपए का। और 30,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 25 साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वह होंगे 23,21,642 रुपए हो जाते हैं। अगर आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड की इस स्कीम में 35 साल के लिए लमसम 30,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% मान के चलते हैं तो यहां पर 35 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 1,31,91,018 रुपए का। और 30,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 35 साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वह 1,32,21,018 रुपए हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप 35 सालों में मात्र 30,000 की छोटी सी रकम को इस स्कीम में इन्वेस्ट करके 1,32,00,000 रुपए का एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो हम कैलकुलेशन बता रहे हैं यह कोई गारंटीड नहीं है। यहां पर हमने 19% का ईयरली एक्सपेक्टेड रिटर्न माना है। अगर यह रिटर्न कम या ज्यादा होता है तो उसी प्रकार से मिलने वाला रिटर्न भी कम या ज्यादा हो सकता है। अगर शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। अगर शेयर मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न में भी गिरावट आ सकती है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में तभी निवेश करें जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 5 साल से अधिक सालों के लिए इन्वेस्ट रख सकें, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में घाटा देखने को मिले। आइए अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न पर लगने वाले टैक्स की। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया और उस पर जो भी रिटर्न मिलेगा तो जो भी प्रॉफिट 1,25,000 रुपए से ऊपर होगा
उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% लगेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जो म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूं, इसमें मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, या केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तब आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्क की इन्वेस्टमेंट है। तो अपनी सूझबूझ और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के जरिए ही किसी भी जगह इन्वेस्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर